वेलकम टू वाइफ फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो वैसे कि आज का डेट क्या है? आज का डेट है 30 दिसंबर। और आज की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टुडे करंट अफेयर्स के बारे में। सो चलिए बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं उन्होंने क्या किया है, शीशलम मंदिर में 43.8 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। आपको पता है आपको कि इसमें हुआ क्या है कि 27 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के जो शीशलम मंदिर है उसमें तीर्थ यात्रा का कार्यकलाप और आध्यात्मिक जो विरासत है उसमें संवर्धन। अब जो प्रसाद होता है उसकी योजना के तहत उस मंदिर में विकास की परियोजना और एक पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही उस परियोजना को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत और क्रियान्वित किया गया है। आपको पता है कि इन हस्तक्षेपों के उद्देश्यों से आंतरिकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं सुविधाएं उसमें प्रदान कर मंदिर को एक विश्व स्तरीय तीर्थ पर्यटन स्थल बनाना है। तो मतलब देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेके थोड़ा सा अपडेट भी रहेगा और इसको नोट कर लेना आप, ठीक है? कि कितने रुपए का वो किया, किस इसका मेन उद्देश्य क्या है, कैसे क्या है, तो वो थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। आपको पता है कि भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है। नाक से के जरिए दी जाने वाली भारत की बायोटेक जो इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन है उसकी जो कीमत है वो तय कर दी गई है। साथ ही भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी जो डोज की कीमत होगी, मतलब जो एक डोज होगी वो 800 रुपये की होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो 5% जीएसटी भी देनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों में एक डोज के लिए 150 रुपये तक का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की भी मंजूरी है। इस प्रकार वैक्सीन की खुराक की कीमत फिलहाल लगभग 1,000 रुपये ही पड़ेगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि जो बायोटेक नाक से दी जाने वाली जो कोरोना वैक्सीन है, ठीक है, वो कोरोना वैक्सीन रेडी हो गई है। और इसकी कीमत कितनी रहेगी, क्या इस पर कितना चार्ज लगेगा, कितना जीएसटी होगा, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा मतलब ब्रीफ में जानने की इसके बारे में कोशिश कर लेना आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आता है केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट का महोत्सव। आपको पता है कि केरल से सुदूर उत्तर में जो स्पाइस कोस्ट है, तो जिससे उत्तर जो मालाबार है उसके रूप में से जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य लोगों को, जैसे कि इंटरनेशनल के बीच जो फेस्टिवल है वो आयोजन कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पिनाराई जी, तो उन्होंने क्या किया है, विजय ने 10 दिवस से पहले से अंतर्राष्ट्रीय तट उत्सव का क्या किया, महोत्सव किया, मीन्स उद्घाटन किया। और ये महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक कलात्मक विशिष्टता और संपूर्णता की सार को दर्शाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैटर करता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसीलिए आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। मीन्स मैं आप लोगों के लिए जो भी न्यूज़ लेके आती हूँ ना, वो सारा इम्पोर्टेंट ही लेके आती हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी डाउट आता है अंडरस्टैंड करने में, तो उस चीज़ को आप कमेंट सेशन में मुझसे बोल सकते हैं इजीली। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ आता है, आपको पता है कि उत्तराखंड के जो टेहरी है, तो उसमें क्या हुआ है कि विश्व स्तरीय कैंगिंग इसमें जो अकेडमी है उसकी स्थापना की गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी ने ये कहा है कि बहुस्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को ठहरने से लेके ट्रेनिंग की भी मतलब पूरी व्यवस्था उसमें की जाएगी। और सिन्हा जी ने ये भी कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर में बेहद खेल के जो प्रतिभागी हैं उसको डीएचसी के लिए एक विदेश में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब इसके द्वारा विदेश में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा वहाँ पे खिलाड़ी ठहर तो सकेंगे, साथ में उसके साथ साथ उन्हें एक बेनिफिशियल वो ये और होगा कि उनको ट्रेनिंग भी वहाँ पे मिलेगी। और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह भी तय किया गया है कि ऊर्जा मंत्रालय में हर एक जो कंपनी होगी एक खेल को अंगीकृत करेगी। और इस क्रम से डीएचसी क्या होगा, इंडिया में लिमिटेड द्वारा कार्इंग एंड कैनोइंग खेल को अनुकृत किया जाएगा। और ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ठीक है।
इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा, आपको पता है कि यूपी सरकार ने क्या किया है, यूपी सरकार ने यूपी मेडिकल कॉलेज में ई श्रुत क्या हुआ है कि HMIS का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो ब्रिजेश पाठक जी हैं, तो उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री, तो उसमें वेंकटेश्वर शरण जी ने ये भी कहा कि जो 22 राजकीय होंगे, राजकीय जो भी कॉलेज होंगे, उसमें ई श्रुति जो अस्पताल है उसकी प्रबंध सूचना उसका उद्घाटन किया। ये पहल राज्य चिकित्सा के विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी, ठीक है, CDAC के सहयोग से इसको शुरू की गई थी। तो इसीलिए आपको इसे भी नोट कर लेना है। और मैं जो न्यूज़ बता रही हूँ ना, वो सारा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए उसको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसको नोट कर लेना है, जिससे कि आप अगर कल पढ़े तो रिमाइंड कर पाए। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। पता है आपको नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि भारतीय बैंकों का जो बैलेंस शीट्स है, तो उसमें 7 साल बाद दिखा इतना सुधार। आपको पता है कि भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया में देश के बैंकों की सेहत को लेके भारत में बैंकिंग का जो रुझान है वो प्रगति रिपोर्ट जारी की है। और इसमें सबसे दमदार बात यह है कि देश के बैंकों की जो सेहत है सुधरने से लेके RBI ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। मीन 7 सालों के बाद मतलब इतना सुधार इसमें दिखा है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। आपको पता है कि बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा, अरे वाह। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि ढाका में पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। अगर बात करें दियावारी की, तो उसमें अंगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका की हरी झंडी दिखाई दी गई है। साथ ही मेट्रो रेल 2030 तक पूरा होने वाली मास में, अगर रैपिड की बात की जाए, रैपिड तो उसमें बांग्लादेश परियोजना का वो हिस्सा है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में यह मेट्रो सेवा जापान ने फंड की है। इसके साथ ही नवनियुक्ति जापानी एंड राजदूत कैमिनोरी इनावा की बात इसमें की गई है, और वो भी इसमें मौजूद थे। ठीक है, सो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। साइड हो जाओ। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है। तो इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद से क्या करना है, आपको नोट ज़रूर कर लेना है। और जिससे कि जैसे कल का मैं आज करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, इसको आपने पढ़ लिया, तो रात को इसको थोड़ा सा लिख लेना। लिखने के बाद से सुबह इसको रिवीजन कर लेना। इससे आपका करंट अफेयर रिवीजन होता रहेगा डे बाई डे। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों, एक साथ हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। हम खाना खाते हैं तो डेली का खाना खाते हैं ना, डेली खाना खाते हैं, आज खाएंगे फिर कल भी खाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमें हमारे ऊपर प्रेशर राइज नहीं होता है कुछ भी चीज़। और जब हम स्किप कर देते हैं तो 10 दिन का खाना एक साथ थोड़ी नहीं खाएंगे। तो उसी तरीके से आप डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। लेकिन आप चीज़ें एक साथ डाल देंगे कि नहीं कल पढ़ेंगे, कोई नहीं, फिर कल का भी छूट जाता है, परसों पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए आपको सिचुएशन समझना है, सब कुछ देख के। कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। मीन्स आज पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन पढ़ेंगे, स्किप नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है तो इसको फॉलो कर लेना आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, प्रभु चंद्र मिश्र जी को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन के नवम राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह में क्या गया है, संगीत में अटल गाथा का आयोजन किया गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि आयोजन अटल सम्मान समारोह में टेस्ट किया। अब उसके बाद से समारोह में प्रारंभ में प्रेषित, ठीक है, जो कथावाचक हैं अजय अजय जी, तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी जीवन जो समग्र है उनकी कविताओं के लिए उनको पाठ किया गया था, और उनको उनको क्या किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट न्यूज़ के बारे में। और लास्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं, उन्होंने तेलंगाना में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी जी हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि तीर्थ यात्रा का जो कार्यकलाप है, आध्यात्मिक
विरासत है उसका अभियान। प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना में आपका भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं का विकास करने के लिए परियोजना आधारशील रखी गई है। और वहाँ पे क्या होगा, उन्होंने भद्राचलम की प्रसिद्धि भगवान जो राम होते हैं, भगवान राम मंदिर में पूजा की अर्चना की। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। सो ऑलमोस्ट आपका जो न्यूज़ है वो क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट है उसको डायरेक्ट कमेंट सेशन में पूछेंगे। क्लास डेली अटेंड करेंगे, एक भी दिन उसको स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगी तो क्या होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा रिपीट करने का नहीं होगा। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, अगर वो IAS पॉइंट के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। मींस आपके एग्ज़ाम के लिए, अब आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ग्रुप। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और कोई भी डाउट वगैरह आप लोगों का आता है स्टडी को लेके तो आप IAS पॉइंट की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेशन में अपने डाउट्स को राइट करके भेज सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।